शुरुआती दृश्य में एक मध्ययुगीन दिखने वाला आदमी सड़क पर चल रहा होता है, अपने काम से काम रखता है, जब अचानक एक विशाल दानव बंदर उसके सामने प्रकट होता है। उस आदमी पर निर्दयता पूर्वक हमला किया गया और वह एक चीर गुड़िया की तरह उड़ता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि राक्षसी जानवर बहुत शक्तिशाली लगता है। मुझे नफरत है जब ऐसा होता है। इसके बाद हमें उस आदमी का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। वह सुन वुकोंग है, एक अहंकारी आदमी जिसने सैकड़ों वर्ष पहले स्वर्गीय महल में खूब हंगामा बरपाया था। ये पता चलता है कि उन्होंने आसमान को तोड़कर और अराजकता पैदा की थी, जिसके कारण अंततः उन्हें निष्कासित किया गया, स्वर्गीय महल से निष्कासित कर दिया गया। अब वह पृथ्वी पर गिर गया है और कैद में है, लेकिन उसका पता नहीं, रोबोट अज्ञात है। वर्तमान में बढ़ते हुए हमें परिचय कराया जाता है ये के साथ एक युवा लड़की जो सूर्य वुकोंग को ढूंढने के मिशन पर है। कोंग वो उसे ढूंढने की आशा करती है ताकि वह आसमानी महल तक पहुंचने में उसकी मदद मांग सके। पता चलता है ये अपने दुखद नियति की रिपोर्ट करना चाहती है, जिसमें उसने खो दिया उसके माता पिता को खो देना, जिन्हें लॉन्ग थाइज बंदूक द्वारा मार दिया गया था। एक दिन ये उस स्थान पर पहुंचती है जहां वुकोंग कैद में होने का अनुमान था, लेकिन वहां उसे बुरी शैतानों का सामना करना पड़ता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। भागने की कोशिश में ये दौड़ने लगती है, लेकिन जमीन फट जाती है और वह गहराई में गिर जाती है। इसके साथ दानव छोटी लड़की को पकड़ने वाले होते हैं, पर अचानक उन्हें एक परिचित आवाज सुनाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि वू है। एकमात्र समस्या यह है कि वह बेड़ियों से बांधा गया है, इसलिए राक्षस उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। लेकिन ठीक उसी समय ये गलती से एक बटन दबा देता है जो वुकोंग को उसकी कैद से मुक्त कर देता है, और अब आजाद होकर वह सभी बुरे लोगों को अपनी चमकदार चालों से हरा देता है। तुम्हारे साथ जगह छोड़कर भागने के लिए ये। इसके बाद के दृश्य में हम ताईजी को उसके पुराने महल को देखते हुए दिखाया गया है, जो महान वुकोंग द्वारा नष्ट कर दिया गया है, अभी भी तबाह है। घटना के बारे में इसी समय एक नौकरानी उसकी पेय के साथ प्रवेश करती है और पुराने महल का मजाक उड़ाने लगती है। ये ताईजी को इतना क्रोधित करता है कि वह उसे छुरा घोंप देता है। क्रोध में आकर गरीब नौकरानी को मौत के घाट उतार देते हैं। वह मुक्त हो गया है और उसके साथ एक भयंकर युद्ध में लगने की तैयारी कर रहा है, और वह उससे थोड़ा ज्यादा मजबूत है। इस बीच वुकोंग छोटी लड़की को उसके स्तब्धता से जगाता है, और जैसे ही वो उसे देखती है वो उसे कसकर गले लगा लेती है। लेकिन ये असमंजस में है कि वुकोंग को कैसे संबोधित करे, जैसे कि ये इस बारे में है कि क्या वह एक दानव है या एक जानवर। उसकी उलझन को साफ करने के लिए वो की कोंग ने पुष्टि की है कि वह वास्तव में वही बंदर है। राजा, तुम तो बस एक बंदर हो। वुकोंग हाँ तो नहीं कहता, पर वह उसे अपने पुराने घर ले जाने का निर्णय लेता है, इसलिए वे अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार की भूमि से होकर, जब तक कि वे राक्षसों के एक गांव पर नहीं आ जाते जो वीरान दिखाई देता है। करीब से जांच करने पर उन्हें एहसास होता है कि दानवों को इसके तानाशाह शासक द्वारा निर्दयता पूर्वक बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है और उत्पीड़ित किया जा रहा है। एक भगवान का नाम शांगदाई है। देवताओं के खिलाफ उनके पिछले विद्रोह के कारण अब एक के बाद एक भयानक दंड के रूप में दानवों का संहार किया जा रहा है। सज्जाओं से भयभीत होकर वुकोंग इस दृश्य को देखकर शांग से लड़ने का निर्णय लेते हैं और उसके आतंक राज का अंत करें। हालांकि कोई कदम उठाने से पहले वुकोंग को अचानक उसके अपने भाई लियू द्वारा पीछे से कंधे पर थपथपाया जाता है, जो उसे बेहोश कर देता है। कुछ घंटों बाद वुकोंग लियू के घर में जागता है। छोटा ही भी वहां होता है। कुछ का आनंद लेते हुए लियू ये मानते हैं कि उन्होंने वुकोंग को बेहोश कर दिया था ताकि उसे मारे जाने से बचा सकें, क्योंकि वह जानते हैं कि उनका भाई वर्तमान में समुद्र राजा के भीतर फंसी अपनी सुनहरी छड़ी के बिना निरशक्त है। लियू वुकोंग को देवताओं के खिलाफ लड़ाई से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने पहले स्वर्गीय महल में विद्रोह करके अपनी श्रेष्ठता साबित करने की गलती की थी। हालांकि वुकोंग का इरादा अपने भाइयों को कमतर न समझा जाने के लिए था। उसकी कार्रवाइयों से कई लोगों की मौत हो गई। उनमें से लियो उसे चेतावनी देता है कि वही गलती दोबारा न करे, लेकिन वुकोंग उनकी सलाह को नजरअंदाज करते हैं। दोनों के बीच मतभेद होने पर वुकोंग उस जगह को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। हालांकि उनकी भाभी उन्हें रोक लेती है, जो कई दानव सेनाओं के साथ पहुंचता है। हार मानने को तैयार नहीं, वुकोंग उन सभी से भयंकर युद्ध करता है। वे उनसे लड़ते हैं और अंततः विजयी होते हैं। लेकिन तब लियू आ जाता है और दोनों भाई एक दूसरे पर जमकर बरसते हैं। अपनी सुनहरी छड़ी के बिना वुकोंग कमजोर प्रतीत होता है और लियू इसका फायदा उठाता है। आखिरकार किसी को चोट लगने से पहले आप अंदर आएं। वह हस्तक्षेप करते हैं और भागने में सफल होते हैं। वुकोंग कहीं और वांग ताईजी को मुजी नामक एक देवता द्वारा संपर्क किया जाता है। जान वुकोंग को रोकने के लिए ताईजी को हथियार देता है, जैसा कि वह पहले करता था। उससे अराजकता पैदा करने से रोकने के लिए देवता चिंतित हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि वुकोंग अपने पिछले कार्यों को दोहरा सकता है, इसलिए उन्हें चिंता है उसकी स्वतंत्रता। हालांकि मुजान ताईजी को चेतावनी देता है कि हथियार का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग न करें, फिर से मुनाफा कमाएं और जैसा कि निर्णय है वुकोंग को बंदी बना लें।